يا أيها المزمل बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल ख़साइस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बुर्ज मीज़ान का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है और ये हफ्ता 9 से 16 जून के दरमियान में है। सैयारा ज़ोहरा इन अय्याम में कहाँ पर है, किस बुर्ज में है, कब वो साद एनर्जी दे रहा है, कब बुर्ज मीज़ान वालों के लिए वो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो ये सैयारा 5 जून से 5 जून 2023 से 9 जून 9 अक्टूबर 2023 9 अक्टूबर 2023 ये रहेगा बुर्ज सुमला में। और बुर्ज सुमला इसके लिए हबूती बुर्ज है। इस बुर्ज के जब 27 दर्जा पर ये आता है तो ये दर्जा हबूत से गुजरता है। अब इस दौरान में कौन कौन से उतार चढ़ाव इस हफ्ते के दौरान में आएंगे, तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए हम ज़रा उसका जिक्र करते हैं, देखते हैं कि कब ये साद और कब नहस हो रहा है। तो हम जब देखते हैं, एक नज़र दौड़ाते हैं, तो कमर दर हमल है और 12 जून को ये सैयारा कमर बुर्ज हमल में रहते हुए सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र तस्लीस कायम कर रहा है, जो कि एक सात कुव्वत है। 4:40 पर ये नज़र कायम कर रहा है। अब इस वक्त में आपको महबूब से कुछ खदशात तो होंगे और महबूब से वफा भी मिलेगी। ये ऐसे मिले जुले रुझान हैं कि जिसमें आपको बैक वक्त खुशी का एहसास भी होगा और गमी का एहसास भी होगा। तो आपको चाहिए कि इस वक्त में अपने मिजाज में नरमी लेकर आए। और इन अय्याम में ये होगा कि जिसके असरात होंगे 11, 12 और 13 जून को, कि आप में मोहब्बत का अंसर गालिब रहेगा, आपके मिजाज में नरमी रहेगी, आपकी गुफ्तगू शाइस्ता हो जाएगी, आप में एक रोमानवी माहौल होगा, तबीयत में रोमान पैदा हो जाएगा। आप चाहेंगे हर एक से मोहब्बत से प्यार से बोलें। तो ऐसा इन अय्याम में होगा। तो इस को आप इतना नरम भी ना रखें कि इतनी गुफ्तगू में नरमी भी ना लेकर आए कि लोग आपको मीठा समझकर और पी जाएं। थोड़ा सा उसमें आपको एहतियात बरतनी होगी और किसी अच्छे और बुरे की आपको पहचान रखनी होगी, तो आप इन मामला से बेहतर तौर पर और अच्छी तरीके से गुजर सकेंगे। और इसके बाद कमर दर सोर जब होगा, यानी वो कमर का शर्फी बुर्ज है, और 14 जून को तो ये बुध का दिन होगा और ये सैयारा ज़ोहरा के साथ कमर की नज़र तरबी कायम हो रही है, जो कि 2:07 पर है। अब ये जो नज़र तरबी होती है ना, ये नहस तरीन नज़र होती है। यानी इस टाइम में नेगेटिव एनर्जी आसमान से ज़मीन की तरफ आती है और इसका वक्त जो बनेगा हमारा 13, 14 और 15 जून है। ये हफ्ता 9 से 16 जून के दरमियान में है, लेकिन इस हफ्ते के जो आखिरी 3 दिन हैं तो वो ज़रा अच्छे नहीं हैं। आपको इस दौरान में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। इस दौरान में करना ये होगा कि सफ़र में रुकावट आपके आ सकती है। और इन अय्याम में अगर किसी गर्ज से भी जो सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र ना करें तो आपकी फेवर में जाएगी ये बात। आप किसी नुकसान से बच सकते हैं। चोरी का खदशा है, हादसे का खदशा है, खुदा ना खास्ता। तो आप इस दौरान में सफ़र ना करें तो आपकी ज़ात के लिए अच्छा है। कहीं से आपको धोखा मिल सकता है। आप मोहतात रहकर सारे ही काम करें तो आपके लिए अच्छा होगा। किसी कीमती शय की चोरी का भी अंदेशा है या गुम हो जाने का अंदेशा है, तो आपको ख़वातीन ख़ास तौर से इस बुर्ज से जो ताल्लुक़ रखती हैं तो वो ज़ेवरात को बहुत ध्यान से रखें, बहुत संभाल कर रखें, लॉकर में रखें। और इसी तरीके से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी के हैं या कोई भी अहम डॉक्यूमेंट्स हैं या तलबा के लिए तालीमी असनाद हैं या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनकी ज़िंदगी का कैरियर जिन पर है, तो वो इन डॉक्यूमेंट्स को बड़े एहतियात से रखें, वरना आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी का खदशा है। अब इस हफ्ते के हम जब मजमूई हालात देखते हैं इन सैयारों की रोशनी में, तो पता ये चलता है कि आप किसी नए माहौल में जाना चाह रहे हैं, यानी कि आपको एक नया माहौल मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, तो आप वो उस माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लें। जब आप अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढालेंगे तो आप में बहुत सारी चेंजेस आएंगी और नए लोग, नए चेहरे, नए रवैये मिलेंगे। तो आप अपने काम को जारी रखें, उन लोगों में घुल मिल जाएं और उसमें आपको बहुत सारे ऐसे नए तजर्बे भी मिलेंगे और नई बातें मिलेंगी, नई सोच मिलेगी जो कि आप पहले नहीं
जिस सोच के हामिल थे, और कुछ ऐसे आपको एक्सपीरियंस होगा कि जो आपकी ज़िंदगी के लिए नया एक्सपीरियंस होगा। आप अपनी माली हैसियत को देखते हुए आप किसी की मदद भी कर सकते हैं इस हफ्ते में, मगर ये देखें कि अपने ऊपर ज़्यादा बोझ ना डालें। और आप ये देखें कि जब आप उन लोगों से मिल रहे हैं या किसी की माली मदद कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़ात को भी सामने रखें कि कहीं पर आपकी ज़ात पर कोई उंगली ना उठे, आपके अना पर कोई उंगली ना उठे, आपकी शोहरत को कोई नुकसान ना पहुंचाए। जब आप इन चीज़ों को देखकर इस तरह का ही करेंगे जैसे कि हमने बताया है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और आप इस हफ्ते के जो आखिरी दिन हैं जिनको हमने एहतियात से गुजारने का कहा है, तो आप उनमें उस नुकसान से बच जाएंगे जो कि अंदेशा हमने पहले जाहिर किया है। आपके हफ्ते के पहले जो 3 दिन हैं वो तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपके कारोबारी हालात भी बेहतर हो जाएंगे, आपको माली मामलत भी कहीं से हासिल होगी, आपको इनकम के ज़रिए भी कहीं से मिल जाएंगे, या आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी, आप सेविंग कर सकेंगे। और जो पहले सेविंग किया उसको आप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें तो आपको उससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन ख्याल रहे, फिर हम बार बार कहते हैं कि मोहतात रहकर आप इस हफ्ते सदका ज़रूर दें अपना। आपके सदक़े में रेगुलर आपका तो बनता है कि सूजी, शक्कर और आटा, शक्कर से मुराद चीनी भी है, सूजी, चीनी और आटा, ये आप ये करेंगे कि हम वज़न ले लेंगे, 1.25 पाव ले लेंगे या 1-1 किलो ले लेंगे, इनको अपने हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके आप 6 पैकेट बना लें। 6 पैकेट बनाकर, और जब भी जुमे का दिन आए, दिन को 1:30 से 2 बजे या रात को 9 से 9:30 के दरमियान में, गर्मी है तो आप 9 से 9:30 का वक्त रखें, तो आप कीड़े मकोड़ों को डाल दें। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा कि जो आपके कुछ हाकिम सैयारा है ना, ज़ोहरा, ये उसकी साथें हैं इस वक्त में, वो साथें 12 साथें होती है ना, 12 दिन की 12 रात की होती है, तो दिन की साथ जो इसकी आएगी तो वो 1:30 से 2 के दरमियान आपको वक्त मिलेगा, जिसमें आप वो अगर सदका दे देंगे तो आपके इस सैयारे की जो नहूसत है वो अल्लाह ताला अपने करम से टाल देगा। जो उसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं या आएंगी, आपकी इज्जत पर हर्फ आना है, या आपकी शोहरत में कमी होना है, या लड़ाई झगड़े पैदा होने हैं, या कोई किसी भी किस्म के इख्तलाफ होने हैं, या चोरी का अंदेशा है, या जो खदशात हमने बताए हैं, तो इस सदक़े की बरकत से वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब ये साथ दोबारा से हमें रात के वक्त में मिलती है। रात का वक्त वो 9 से 9:30 के दरमियान में, जुमे का दिन है, तो आप पहले से ही चीज़ें ले लें। अब उसमें से जो हमने बताया 1-1 किलो ले लें या 1.25 पाव ले लें हर शय, और उसे मिक्स करें, उसके 6 पैकेट बनाएं, और 1 पैकेट आप उन जगह पर डाल दें जहाँ पर कीड़े मकोड़े हों, हशरातुल अर्स हों, और दुआ करें कि बारी ताला तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सदका रद्द बला है, तो ये सदका अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मुझ पर आने वाली हर मुसीबत और हर परेशानी और हर नागहानी आफत से मुझे मेरे अहले खाना को निजात दे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। अब इसकी बरकत से ये होगा कि वो जो परेशानी आनी है, वो जो मुसीबत आनी है, इस सदक़े की बरकत से वो टल जाएगी, आप पर उसके असरात बहुत कम पड़ेंगे। और ख़वातीन इस हफ्ते में हल्के नीले रंग का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन आप एक ख़ास ख्याल ये रखेंगी ख़वातीन, सुर्ख और मैरून रंग का आखिरी 3 अय्याम में इस्तेमाल नहीं करेंगी। आपके बेसिक जो है ज़मीन, आपके जो ड्रेस है उस वो इस कलर की ना हो, मैरून, सुर्ख और कलेजी कलर में, डार्क शेड में, लाइट शेड यूज़ करें। तो आप वजह उसकी ये है कि जो मार्स के साथ आपकी नहस नज़र बन रही है आपके सैयारा की, तो वो फिर उसके नेगेटिव एनर्जी ये कलर बहुत तेज़ी से कबूल करते हैं। जब ये कलर नहीं पहनेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी कबूल नहीं करेगी। सेम उस तरीके से कि जब ग्रहण होता है या सूरज के वक्त में, मैं दूसरी मिसाल देता हूँ, सूरज के वक्त में जब सूरज फुल आसमान पर चमक रहा होता है तो मैग्नीफायर उठाते हैं हम, उसको फोकस करते हैं, नीचे ब्लैक कलर का कोई कपड़ा या कागज़ रखते हैं तो उसमें आग लग जाती है। फोकस करने के बाद आग नहीं थी तो आग कहाँ से आ गई? क्योंकि उस वक्त में उसने एनर्जी ली और पावर के साथ नीचे उसका असर दिखाया। सेम इसी तरीके से जो रेड है, मैरून है, ये 2 कलर ऐसे हैं, और ये जो मैंने आपसे बताया है सुर्ख कलर, कि ये नेगेटिव एनर्जी इन 3 अय्याम में ज़्यादा तेज़ी से अपने अंदर जज्ब करेंगे।
तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसीबत, परेशानी या कम से कम मैदे के अमराज पैदा हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बुर्ज अकरब के बारे में, और हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी बताया था कि बुर्ज अकरब का हाकिम सैयारा मरीख किन हालात से और किन मामलों से गुजर रहा है। तो इसके बारे में अब हम आपको तफसीली बता दें कि इस हफ्ते उस सैयारे की क्या क्या पोजीशन है और किन मामलों से हालात से गुजर रहा है। बुर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 9 से 16 जून के दरमियान में है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है, और मरीख इन दिनों में सैयारा कमर के साथ नजर तसलीस कायम कर रहा है 12 जून को। अब ये है किस बुर्ज में? सैयारा मरीख जिसका ताल्लुक वो जदल से है, हिम्मत से है, बहादुरी से है और फतह से है, कामयाबी से है। तो ये आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है, और इन अय्याम में ये सैयारा 20 मई से और 19 जुलाई के दरमियान में बुर्ज असद में क़याम पज़ीर है। बुर्ज असद इस बुर्ज के लिए कैसी हैसियत रखता है? तो ये इस बुर्ज के लिए तरक्की का है, और 7 बुर्ज हैं आपके लिए। और ये जब सैयारा 19 दर्जे पर इस बुर्ज में पहुंचता है तो इसे तरक्की मिल जाती है, ये इस भरपूर पावर में आ जाता है। अब जब ये भरपूर पावर में ये सैयारा आएगा तो आपको बहुत सारे फायदे देगा। इस बुर्ज में जब तक ये है, जो कि हमने आपसे पहले ही बताया था कि 20 मई को ये इस बुर्ज में दाखिल हुआ है, जो कि 19 जुलाई तक रहेगा। तो अब इस खास तौर से इस हफ्ते में ये आपको कौन सी 7 कुव्वतें दे रहा है। जब हम उन 7 कुव्वतों में देखते हैं तो हमें पहली जो कुव्वत मिलती है वो 12 जून को मिलती है, सोमवार का दिन होगा ये, और कमर की नजर तसलीस है मरीख के साथ, जो कि 5:35 पर है। 5:35 पर ये नजर तसलीस बहुत अच्छी एक नज़र होती है। ऐसी एनर्जी ज़मीन पर आती है जो कि आपके बुर्ज के हामिल अफराद तेज़ी से उसको कबूल करेंगे। अब इस दौरान में आप कर क्या सकते हैं, फ़ायदे कौन से उठा सकते हैं? तो इस दौरान में आप फ़ायदे उठा सकते हैं कि आप अगर जादू को ख़त्म करने के लिए कोई भी वजीफ़ा करें तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इस हफ्ते, जो कि मैंने आपसे बताया कि 12 जून को जब ये नज़र कायम हो रही है, तो इसका मतलब है 11 जून, 12 जून और 13 जून, ये 3 दिन आपके पास हैं। तो जब आप मैदे के अमराज से शफायाबी के लिए कोई इलाज करना चाहेंगे तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। जैसा मैंने बताया कि दफ़ा, हसद, जादू, सहर को ख़त्म करने के लिए आप कोई वजीफ़ा करना चाहेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आप जिन लोगों को डरावने ख्वाब आते हैं, खौफ की कैफियत दिन पर तारी हो जाती है, तो वो भी अगर कोई वजीफ़ा करना चाहें और इन चीज़ों को दूर करने के लिए, या फिर वो लोग लोहे शर्फ़े मरीख अगर अपने पास रखें तो उसकी कुव्वत से, उसकी बरकत से भी उनकी को इस मर्ज़ से, इस परेशानी से, इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। अब नगीना शर्फ़ मरीख भी अगर रखें तो भी इस परेशानी से उनको निजात मिल जाएगी। सफ़र में जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी इन 3 अय्याम में, जो कि 11, 12 और 13 जून मैंने आपसे जिक्र किया था। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ये हमारा जो हफ्ता शुरू हो रहा है वो 9 से 16 जून के दरमियान में हो रहा है। तो लेकिन इस हफ्ते में एक मसला ये है कि आप सुलह की तरफ कहीं जाएँ। जिन लोगों से आपकी लड़ाई झगड़ा है, कोई परेशानी चल रही है, कोई इख्तलाफ चल रहा है, तो ये अय्याम आपको फेवर देंगे और बहुत जल्द वहाँ से सुलह हो जाएगी और वो मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अब 15 जून को जुमेरात का दिन है और कमर की नजर तरबी है सैयारा मरीख के साथ, जो कि 2:15 पर है। ये एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है ज़मीन पर। 15 जून, अब इसके असरात कब पड़ेंगे? 14, 15 और 16। ये 3 अय्याम ऐसे हैं कि जो आपको अच्छे कोई इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। बिला वजह कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिला वजह कोई परेशानी आ सकती है। अब सैयारा कमर जो है इन अय्याम में जब ये नज़र कायम हो रही है, नहस नज़र है, नज़र तरबी, नेगेटिव एनर्जी ज़मीन पर आएगी। कमर दर सौर है, यानी कि सैयारा कमर अपने शर्फी बुर्ज में है। यहाँ पर कमर को आके शर्फ हासिल हो जाता है। जैसे कि कमर जब अकरब में जाता है तो वो नेगेटिव एनर्जी देता है, वो नहस तरीन हो जाता है। अब ऐसे ही जब ये सैयारा कमर बुर्ज सौर में दाखिल होता है तो अब ये पावर देता है। पावर तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जब मरीख के साथ ऐसे एंगल पर ये आ रहा है कि जब इसकी पावर ज़ायल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है,
अब वो खुद अपनी कमज़ोरी के साथ आप लोगों को भी कमज़ोर कर रहे हैं, लिहाजा आपको इन अय्याम में बहुत बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। अब उसमें मुहतात रहने में क्या है कि आपको मैदे के मर्ज़ फिर से हो सकते हैं बेहतियाती, जिनका मैंने बताया था कि पिछले 3 अय्याम में आप उस मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए, बुखार को ख़त्म करने के लिए या कुछ भी डर खौफ ख़त्म करने के लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर उन दिनों में आपने वो वजीफ़ा किया और उसका इदराक किया, या मैदे के अमराज को दूर करने के लिए, बुखार के लिए, अपने जिस्म की हीट के लिए, या जिस्म के अमराज को ख़त्म करने के लिए, उन दिनों में अगर आपने एहतियात की और कोई उनका इलाज किया, तो इन अय्याम में आप बड़े रिलैक्स रहेंगे। उन अय्याम में अगर आपने अपने किसी मुखालिफ या भाई या किसी रिश्तेदार से जो झगड़े चल रहे थे उनसे सुलह कर ली, तो इन अय्याम में आप बड़ा रिलैक्स रहेंगे। वजह उसकी ये है कि इन अय्याम में वो जो बिगाड़ था तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप डिप्रेशन में जाने का आपको ख़तरा है। तो आप इन अय्याम में सदका दें, और सदका हमने जैसा कि बताया है आपको कि आपके बुर्ज का जो सदका बनेगा, तो वो सदका बनेगा गोश्त का। गोश्त की 9 अदद पीस लें या कलेजी लें, रात को 9 बजे आप उसके 9 पीस करें, या 9 मुर्गी की कलेजी लें, आप उसको अपने हाथ से रात को 9 बजे, ये आप कहीं पर भी डाल दें। 9 पर मैं क्यों जोर देता हूँ? 9 पर जोर इसलिए देता हूँ, मरीज का कुव्वत वाला अदद 9 है, आपका ताकत वाला अदद 9 है, तो इस वजह से आपको मैं कहता हूँ कि आप 9 बजे, मंगल का दिन है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारे का दिन है, तो आप रात के वक्त वो रोशन होता है क्योंकि वो रात का सैयारा है, तो इस वजह से 9 बजे जब आप सदका देंगे वो आसमान पर रोशन होगा, उस पर जो मलाइका होगी तो वो अल्लाह से आपके लिए दुआ करेगी कि ए बारी ताला इस शख्स को इस परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से महफूज रखें। तो अल्लाह ताला वो सदका कबूल फरमाकर, जैसे कि हदीस पाक है, सदका रद्द बला है, बलियात को टालता है। वो कैसे टालता है? वो इसी तरीके से टालता है ना, जो हम तरीके आपको बता रहे हैं। ये आम तरीके नहीं है, ये बहुत डेप्थ में जाकर बुजुर्गों से फिर मालूम के, मुराकबा से मालूम के, तो पता चले हैं कि इस तरीके को, इस सदका को इस तरीके से, इस नियत के साथ करें, वो सदका जल्दी कबूल होगा और जल्दी हमारे मामलात और हालात बेहतर हो जाएंगे। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से सदका करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। ख़ास तौर से वो बहनें या बेटियाँ जिनका रिश्ता नहीं होता, जिनके खाविन से नहीं बनी हुई है, और जिनके मर्दों से नहीं बनती है और बहस व तकरार रहती है हमेशा, या जिन भाइयों की आपस में नहीं बनती, या ऐसे दोस्त हैं जिनकी आपस में दोस्ती ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती, तो लाजमी बात है कि टाइम ऑफ बर्थ पर उनके बुर्ज का हाकिम सैयारा यानी मरीख वो किसी न किसी वबाल में था, किसी न किसी रिजत में था, किसी नेगेटिव एनर्जी में था, तो उसके असरात उन पर सारी ज़िंदगी पड़ते हैं। तो ये एक आपको मैंने नुक्ता बताया है कि जिन लोगों के साथ ऐसे मामला होते हैं तो उनका मार्स यानी सैयारा मरीख टाइम ऑफ बर्थ पर अच्छी कंडीशन, अच्छी पोजीशन में नहीं होता है। तो अब उसको दुरुस्त करने के लिए 3 हल है। पहला हल तो ये है कि वो मंगल के रोज सदका दें, बाकायदगी से सदका दें। सदका क्या दें? यही गोश्त का सदका दें। दूसरा क्या हाल है कि लोहे शर्फ मरीख वो रखें, उसकी बरकत से तो वो जो उनके नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। और तीसरा उनके लिए ये है कि वो नगीना शर्फ मरीख रखें अपने पास। जब शर्फ मरीख हो और जब मरीख आपका यानी मार्स अपनी पावर में आए, उस टाइम में ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। फिर जिनको उस असर से मुतासिर होते हैं उनको वो रखने के लिए दे दी जाती हैं। तो ऐसे लोग फिर उसकी कुव्वत से फ़ायदा उठाते हैं और बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। तो ये था आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा 9 से 16 मई के दरमियान में, जून 2023। और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम फिर दूसरी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।